तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा जीरो शहर में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में जो ये लड़की होती है ये कह रही थी कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है, मतलब ये पॉसिबल तो है ही नहीं। फिलहाल हम देखते हैं, वो कह रही थी कि चलो ठीक है, फिर हमारी जो एचआर वाली जो डिपार्टमेंट है और जो बाकी की जो 6 कंपनियां हैं, उन लोगों ने एक प्राइस सेट कर दिया है। हम देखते हैं, वो कह रही थी कि जो प्राइस है वो 138 का है। फिलहाल हम देखते हैं, जो लिन होता है वो फिर भी मना कर रहा होता है। हम देखते हैं, वो कह रही थी कि चलो ठीक है, फिर अब जो प्राइस है वो मात्र 23 रुपये है और इससे ज़्यादा हम अब कम नहीं कर सकते। हम देखते हैं, वो कह रही थी कि इसके ज़्यादा और इम्पॉसिबल, मतलब इससे ज़्यादा कम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, हमें चाइना के मार्केट के अंदर भी आना है। हम देखते हैं, लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर, लेकिन मैं 23 23 ही एक्सेप्ट करूँगा। हम देखते हैं वो मान जाती है, लेकिन हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि ठीक है वो मैं 23 करूँगा, लेकिन मेरे साथ एक और काम है। वो कह रहा था कि मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। अब ये लड़की पूछ रही थी क्या, अब क्या ऐड करने वाले हो तुम। फिलहाल हम देखते हैं, वो लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो एक चीज़ और पता नहीं क्या ऐड करेगा। फिलहाल हम देखते हैं, लेनी कुछ नहीं कहता और जो है गेट ओपन करके मतलब चला जाता है बाहर। हम देखते हैं, वो जो लड़की होती है ना साहू डॉक्टर, वो कह रही थी कि ब्रदर लिन, तुम फिर से मतलब उस मैम के पास गए, मुझे लगता है इस बार तुमने उसे मार दिया होगा। लेनी इसके मुंह पर मतलब एक टकली मारता, कह रहा था कि पागल लड़की, मैं उसे ट्रीट कर रहा हूँ, ना कि इसे मैं जान से मार रहा हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे ये मजाक कर रही होती है। लेनी कह रहा था कि देखो मैं उसे ठीक कर रहा हूँ, और वो कह रहा होता है कि देखो मैं ना कल उसे डिस्चार्ज कर दूंगा, ठीक है। वो लड़की कह रही थी क्या सच में, क्या तुम उसे सच में नहीं मानना चाहते, क्या तुमने मतलब इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया ऐसे कि वो कल डिस्चार्ज हो जाएगी। अभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मजे ले रही होती है लेनी से। हम देखते लेनी कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, ऑफकोर्स हम देखते हैं वो स्टाइल मारता हुआ जा रहा होता है। बट हम देखते हैं उसके पीछे जो बाकी की जो नर्स होती है ना, वो कह रही थी कि वाह लेनी कितना ज़्यादा हैंडसम है यार, हमें तो अच्छा लग रहा है कि काश हम उसकी नर्स होते तो हम लेनी की मतलब लेनी जो जो बोलता है वो हम करते हैं। फिलहाल ये बात जो है सायु सुन लेती है और थोड़ा जेलस फील कर रही होती है। हम देखते हैं लेनी जो होता है मेयर लियांग को कॉल कर रहा होता है, कह रहा था कि लियांग देखो आज रात को तुम मेरे घर पे आ जाना, मुझे कुछ काम है, मतलब देख रहे हो यार घर पे बुला रहा है ये। फिलहाल सीन शिफ्ट होता रहा, में क्यों सी पवेलियन दिखाया जाता है, मतलब जो कि इसका पर्सनल घर होने वाला है या फिर घर है। फिलहाल हम देखते हैं लियान आ चुकी होती है, कह रही थी कि देखो तुमने एक लड़की को मतलब खाने पे बुलाया है, ठीक है, और साथ में तुमने खाना भी मंगाया है, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि यार ये तुम आ गई, वैसे मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा था। हम देखते हैं लिनी ऐसा कुछ बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं, वो कह रहा था कि चलो मैंने तुम्हारे लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है रेडी कर रखी है, आओ जल्दी फटाफट। हम देखते हैं, वो कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ लंच करना मज़ा आएगा। फिलहाल हम देखते हैं, वो जो लड़की होती है ना मेयर, वो आगे बैठती है, कह रही थी कि तो बताओ तुमने मेरे को मतलब यहाँ पे स्पेशली बुलाया है, कुछ तो काम होगा है ना, बताओ जरा क्या काम था। हम देखते हैं, वो इससे पूछ रही होती है, कह रही थी कि बताओ तुमने क्यों बुलाया मेरे को। लेनी कुछ नहीं कहता, वो आके बैठता है शांति से, कह रहा था कि वेल देखो मैं बता दूँ, तुम कह तो सही रही हो कि हाँ मेरे पे कुछ काम तो है तुम्हें बताने के लिए। हम देखते हैं लेनी ऐसा कुछ बता रहा होता है, मतलब टाल रहा होता है। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, वो थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा था कि देखो जरा इस ब्यूटीफुल पूल को देखो जरा, तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कितना मतलब कितना प्यारा लग रहा है, और इसका जो पानी है देखो कितना साफ सुथरा है यार, बताओ तुम ही बताओ। वो मतलब उल्ट पटांग बातें कर रहा होता है। ये सुन के ना ये कह रही होती क्या क्या बोल रहे हो यार तुम। अब जो ये लियांग होती है वो कह रही थी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं, वो कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई तुम्हारा क्या मतलब है। वो कह रही होती है कि देखो हिंट देना बंद करो, मैं अभी अपना जो स्विमिंग सूट है वो लेकर आती हूँ। अब भाई ये पता नहीं क्या सीन है, मुझे खुद नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं, वो जो है खाना पीना बना रहा होता है और वो जो लड़की होती है ना लियांग, वो स्विमिंग सूट में आती है। अब मुझे नहीं पता क्यों आखिर इसने ये कदम उठाया, बट हम देखते हैं वो स्विमिंग सूट में मतलब बहुत ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं यार, मतलब बहुत प्यारी लग रही होती है। हम देखते हैं, वो जो लिन होता है ना, वो कह रहा था कि वाह यार मेरे को तो रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुम्हारी बॉडी एक्चुअल में इतनी अच्छी है। वो कह रही होती कि यार तुम देखो मजाक मत करो, अगर मैं यैन से कंपेयर करूँ तो मेरी बॉडी कुछ भी नहीं है, मतलब मैं उसके पास भी नहीं हूँ। हम देखते हैं, वो ऐसा कुछ बोल रही होती है और कह रही होती है कि यैन की बॉडी काफ़ी अच्छी है मेरे से। हम देखते हैं, वो पानी के अंदर आती है और क्या यार अब वो नहाएगी भाई। फिलहाल हम देखते हैं, वो नहा रही होती है यार, ओ माय गॉड, मतलब मेरे से अपनी जो जुबान है वो कंट्रोल नहीं हो रही और फिसल जाती है यार, क्या कर रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं, जो लेनी होता है ना, वो कह रहा था कि वाह क्या लाइफ है यार मेरी। हाँ यार बात तो सही है, इसकी बंदे की लाइफ क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं, वो एक पर्चा जो है इसे पकड़ा रहा होता है, कह रहा था कि जरा ये देखो। हम देखते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट देता है। अब हम देखते हैं, जो लियांग होती है ना, वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके देख रही होती है। वो कह रही थी कि ओ माय गॉड एक मिनट, आखिर तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। हम देखते हैं, वो इससे ये पूछ रही होती है, लियांग जो होती है वो इससे पूछ रही होती है कि तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। लिनी कह रहा होता है कि अरे ये इन्फॉर्मेशन बस कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं, वो बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो वो जो 6 मेजर कंपनियाँ हैं ना, मतलब मेजर जो कंपनियाँ और जो एचआर है, उन्होंने मतलब लॉसेस वगैरह कवर करने के लिए उन्होंने मान लिया है। वो कह रहा होता है कि उन्होंने जो बॉक्स है वो 23 रुपये में मान गए हैं। हम देखते हैं, वो ये यही सब बता रहा होता है और कहने लगता है कि देखो साथ में ये और ज़्यादा मतलब लिस्ट है उन लोगों की जो लोग जो है रिश्वत वगैरह लेते हैं। हम देखते हैं, वो कह रहा होता है कि और बाकी बहुत सारे लोग और हैं जिनकी हाई पोजीशन की वजह से हम लोग जो है उन लोगों को नहीं ढूंढ पाए, अब ये तुम्हारा काम है, तुम ढूंढ के निकालो। वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। फिलहाल हम देखते हैं, वो कह रही होती है कि ठीक है
जो ये मैटर है ना, ये अब ये वाला मैटर जो है मेरे दादाजी सँभालेंगे। वो कह रही थी कि अब मेरे को इससे कुछ नहीं करना। हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है। फ़िलहाल लेनिन कह रहा था कि चलो ठीक है फिर, ये तुम्हारा मैटर है, तुम इसे हैंडल करना। हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो देखो आज ना घर मत जाना, बहुत लेट हो गया है, वैसे भी तुम मेरे घर पे रह लो। हम देखते हैं वो इसे ऐसे बोल रहा होता है। जो लियांग होती है वो कह रही थी कि हाँ ठीक है चलो, लेकिन उससे पहले ना मेरे को शावर लेना पड़ेगा। हम देखते हैं वो नहाने के लिए कह रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूंसी पवेलियन दिखाया देता है, जो कि रात हो चुकी होती है। और रात में हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना लियांग, वो अभी अपने बाल जो है सुखा रही होती है, मतलब वो नहा चुकी है। फिलहाल हम देखते हैं वो बाल वगैरह सुखा रही होती है। लिन जो है इसके पास आता है, कह रहा था कि चलो ठीक है अब तुम ना रेस्ट वगैरह कर लो, मतलब सो जाओ। वो ऐसे ही बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो लड़की जो है इसे रोक लेती है, इसे जाने नहीं देती। वो कह रही होती है कि देखो तुम ना रुक जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मेरे को ना अकेले में डर लगता है। अभी ऐसे बोल रही होती, कह रही थी कि मेरे साथ रुक जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। हम देखते हैं लिनी इसे देखता है और कह रहा था कि एक मिनट, तुमने क्या शराब वगैरह पी रखी है? क्योंकि वहाँ पे जो शराब की बोतल भी रखी होती है। हम देखते हैं ये लड़की जो होती है नशे में होती है और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ये बिल्कुल मदहोश टाइप की हो रखी होती है। और तभी हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना, ये लिन को किस कर लेती है। अब हम देखते हैं लिनी भी इसे मतलब किस कर लेता है, और क्या ही बोलूँ मैं। हम देखते हैं वो भी इसे, मतलब भाई ये भी किस कर रहा होता है एक्चुअली में। मैं इसकी साइड नहीं ले रहा इस समय, मतलब ये बंदा जो है सख्त लौंडा नहीं है हमारी तरह। खैर कोई बात नहीं, होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो होता है इसे हक कर लेता है। और हम देखते हैं लेनी पूछ रहा होता है कि देखो तुम ना ड्रिंक में हो, ठीक है, तो मेरे को और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं वो उसे ये सब बोल रहा होता है। बट हम देखते हैं जो लियांग होती है ना, वो कह रही थी कि देखो मैं ड्रिंक में नहीं हूँ, ठीक है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। वो ऐसे ऐसे बोल रही होती है। और हम देखते हैं वो इस टाइम बिल्कुल नेक्ड होती है। अब तुम लोग गूगल जाके देख सकते हो नेक्ड का मतलब क्या होता है। फिलहाल वो कह रही थी कि देखो ये सब उस वजह से नहीं है कि तुमने मेरी हेल्प करी थी, मतलब उनकी जान बचाने के लिए, वो इस वजह से है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती थी। अब वो ऐसा बताने लगती है और जो है अपने कपड़े उतारने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं इन लोग के बीच में जो है एक एंगल दिखाई देता है, जहाँ पर लिनी जो है इसे पकड़ के मतलब लेट रहा है यार, और क्या। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार। फिलहाल हमें एक हवा दिखाई दे रही होती है। अब इस रोमांटिक एंगल के अंदर हवा ना आए तो क्या ही आएगा। फिलहाल ये सब इनके बीच का रोमांस चल रहा होता है। और तुम लोग क्या यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार। ये इस लिनी ने ना, मतलब बहुत बहुत गंदा इंसान है यार, ये सच बोल रहा हूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जो है साथ में बैठे होते हैं या फिर लेटे होते हैं। और कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग। फिलहाल हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना, ये कह रही थी कि बाय द वे तुम ना मेरे को इसकी एक डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है ना, वो मेरे को सेंड कर देना, ताकि मैं अपने दादाजी को सेंड कर सकूँ। हम देखते हैं लेनी जो होता है वो कह रहा था कि ठीक है मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। लेनी फटाफट अपना फ़ोन निकालता है और इसे सेंड कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो जो होती है अपनी जिप लगा रही होती है ड्रेस की, मतलब पीछे वाली। बट हम देखते हैं उसके पास है उसके डैड का फ़ोन आता है। वो कह रही थी, कह रहे तुम हो कहाँ पर? और वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। वो कह रही थी कि देखो मैं तुम्हें ना इस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि जो ये डॉक्यूमेंट है ना, ये सारा सच है, मतलब ये ट्रू है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि अच्छा वैसे ठीक है, फिर ये मैटर में तुम ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना। बट हम देखते हैं लिनी जो होता है पीछे से आवाज़ लगाता है, कह रहा था कि देखो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ जिप ऊपर करने के लिए। अब वो पीछे से आवाज़ मार रहा था जानबूझ के, ताकि जो उसके पेरेंट्स हैं उन्हें शक हो जाए। हम देखते हैं वो कह रहे थे अरे वो लड़की, वो गंदी लड़की, तुम आखिर उस लड़के के साथ में घर पे क्या कर रही हो, बताओ ज़रा। हम देखते हैं उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि ये किसी लड़के के साथ में है। और हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अरे पापा पापा वो सॉरी, वो जो मेरा फ़ोन है ना, वो मतलब उसकी बैटरी खत्म हो गई, मैं फ़ोन रख रही हूँ, ये बोल के जो है फ़ोन कट कर देती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जहाँ पर लियांग रहती है ना, उसका घर दिखाई देता है, मतलब यांग जिन दिखाई देता है। वहाँ पे जो होते हैं वो देख रहे होते हैं क्या 1:30 बज रहा है इस टाइम पे, और ये लियांग के ग्रैंडफादर और फादर होते हैं। वो लोग देख रहे होते हैं, कह रहे थे क्या भाई 1:30 बज रहा है और ये लड़की आखिर उस लड़के के साथ कैसे है। फिलहाल उसके जो डैड होते हैं वो कह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, उन लोगों ने अभी तक शादी नहीं करी है और वो लोग साथ में रह रहे हैं। ओ माई गॉड, वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में होते हैं। लेकिन हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है ना लियांग की, वो कह रही थी कि अरे देखो तुम लोग इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, मैं एज अ मदर होके नहीं हूँ तो तुम लोग इतना क्यों, मतलब क्या हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हो सकता है मे भी वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो खेल रहे होंगे और ये भी साथ में होंगे, इसी वजह से हो सकता है। मे भी हो सकता है कि ये दोनों अकेले ना हो। अब यही सब बातें कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं उसके जो दादाजी होते हैं ना, वो अभी भी डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ रहे होते हैं। इतने वो जो उनका जो डैड होता है ना, वो कह रहे थे कि अरे डैड जरा इस डॉक्यूमेंट को देखो, ये डॉक्यूमेंट मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है लियांग की, वो कह रही थी कि हाँ डैड, मुझे लगता है ना ये अपॉर्चुनिटी है हमारी लियांग फैमिली को ऊपर होने के लिए, मतलब ऊपर करवाने के लिए। उसके जो डैड होते हैं वो कह रहे थे कि हाँ हाँ मेरे को भी पता है, बट हम देखते हैं वो कह रहे थे कि देखो मेरे को लगता है ना हमारी जो बेटी है उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अब हम देखते हैं उसके जो डैड होते हैं ग्रैंडफादर, वो बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है ना जो हमारी फैमिली है उसमें जो आई हुई जो मुसीबत है, ये सारी जो लिस्ट है ना उसे हटा देगी। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो आज ना तुम लोग जो है इतना ड्रिंक मत कर लेना, ठीक है, कल मेरे को उस लीडर के साथ मिलने जाना है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। फिलहाल हम देखते हैं उसके जो डैड होते हैं वो कह रहे थे कि क्या डैड आप सच में उस पर्सन से मिलना चाहोगे, मतलब उस पर्सन को तुम क्या अलर्ट करना चाहोगे। उसके डैड कह रहे होते कि हाँ वैसे भी उन लोगों के लिए हम लोग जो है
एक कांटे हैं, ठीक है, और हमारे लिए वो लोग कांटे हैं। वो कह रहे होते हैं कि देखो मेरे को ना थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर ये लियांग का दिमाग तो हो नहीं सकता, मतलब वो इतनी तेज़ तो हो नहीं सकती, ऐसा लग रहा है जैसे इसके पीछे ना कोई और इंसान है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है वो कह रहे थे कि हाँ डैड, वैसे तुम क्या उस पर्सन को जानते हो जिसका नाम लेनी है? मैंने सुना है कि उसने ना एक जो लीडर था लियाओ लियाओ यांग, उसकी सर्जरी करी थी। फिलहाल हम देखते हैं वो ऐसा कुछ बोल रही होती है। उसके जो दादाजी होते हैं ना वो कह रहे थे कि हाँ सुना तो मैंने भी है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि क्या तुम लोग को एक पर्सन याद है, वो नॉर्थ ईस्ट का इंसान जिसका नाम ब्लैक ब्लाइंड मैन था। अब भाई यहाँ पे ब्लैक ब्लाइंड जो मैन है उसका फिर से जिक्र हुआ है। अब मुझे नहीं पता आखिर ये बंदा है कौन। फिलहाल ये नाम सुनते ही ना वो दोनों जो होते हैं शॉक्ड हो जाते हैं। वो बंदा कह रहा था क्या, वो जो लियांग के डैड होते हैं वो कह रहे थे क्या, ओ माय गॉड। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। वो कह रहे थे कि क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हो जिसका नाम लिन जिंगजान है। अब हमें ये नहीं पता कि लिन जिंगजांग है कौन, क्या हो सकता है इसका जो लिनी के साथ में कोई रिलेशन हो, में भी हो सकता है ये लिनी का जो फादर होंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो लियांग होती है ना वो कह रही थी कि देखो जो लिस्ट है ना मैंने अपने दादाजी को सेंड कर दिया है। अब वो कह रही थी कि अब वही काम करेंगे, इसका जो भी काम करना होगा। फिलहाल हम देखते हैं वो इसे देख रही होती है और कह रही थी कि देखो मेरे को नहीं पता बाकी लोग को पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं इसे अपने दिल में बिल्कुल करीब रखूंगी, मतलब दिल के बहुत ज़्यादा पास रखूंगी। वो इसे किस करते हुए ये सब बातें बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि देखो तुमने जो भी कहा वो सब गलत है, ठीक है, तुम्हें तो पता ही है मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। वो इसे पूछ रहा होता है या फिर इसे बता रहा होता है, कह रहा था कि ठीक है, वो कह रहा था कि समझ गई ना तुम। वो कह रहा था कि चलो ठीक है अब तुम रेस्ट करो। फिलहाल हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ के बैठा होता है। वो कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं रेस्ट तो कर लूँगी, लेकिन वो कह रही थी कि मेरे को ना कल वर्क पे जाना पड़ेगा, और वो कह रही थी कि मेरे को मेडिसिन का जो प्राइस है ना वो भी सेट करना है, तो इसका जो काम है वो फिनिश करना है। अब सीन शिफ्ट होता है और मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। मतलब जो लिन होता है वो अपने हॉस्पिटल में आ चुका होता है। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल आता है ना, हॉस्पिटल का सीन मतलब एनवायरनमेंट देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2-3 नए डॉक्टर आते हैं। वो बंदा कह रहा था कि डायरेक्टरली देखो ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वो कह रहा था कि देखो आज से हम लोग जो है कलीग हो चुके हैं, अब हम साथ में काम करेंगे। ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहा होता है। फिलहाल वो जो लड़की होती है डॉक्टर सियाऊ, वो कहती है कि बदरलिन देखो ये 2 नए डॉक्टर हैं हमारे डिपार्टमेंट में आए हैं, और ये भी डिप्यूटी डायरेक्टर है। फिलहाल वो कह रही थी कि देखो इसका नाम जैंग है और इसका नाम वैंग है। वो इन्हें इंट्रोड्यूस करा रही होती है लिन के साथ में। फिलहाल वो जो बंदा होता है कह रहा था कि अच्छा तो ये है लिनी। फिलहाल ये बंदा कह रहा था कि देखो मैं इस बंदे को जानता हूँ, इस बंदे ने अभी लीडर की सर्जरी करी थी ना, तो इसका बहुत नाम है। फिलहाल लिनी इसे थोड़ा गुस्से में देखता है और थोड़ा घूर रहा होता है। ये बंदा भी इसे गुस्से से देखता है और घूर रहा होता है। फिलहाल इन लोगों को देख के ना जो स्याऊ होती है, जो डॉक्टर होती है, वो कह रही थी कि है ये क्या हो रहा है भाई। फिलहाल इन दोनों को आमने सामने देख के ये लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल वो कहने लगती है कि लिनी लिनी ब्रदर लिन देखो वो जो पेशेंट है ना 804 वाली, वो आज डिस्चार्ज होने वाली है, तो क्या आप उसे देखने चाहोगे? फिलहाल ये बात को मतलब काटते हुए बोल रही होती है। लिनी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है चलो मेरे साथ चलो, चेकआउट करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये 804 में मतलब 804 में आ चुके होते हैं। अब वहाँ पे वो जो लड़की होती है ना जाऊ, वो बेचारी मतलब एक्सरसाइज कर रही होती है या फिर कसरत कर रही होती है या फिर कुछ फार्म वगैरह रख रही होगी, कुछ भी कर रही होगी। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आ जाते हो यार, तुम दिखावा करना बंद करो, ठीक है। अब ये लिनी से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी होती है। लिनी कह रहा था कि अरे तुम ना मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है, तुमने सच में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए यार, तुम तो मेरी दिल की गॉडेस हो गॉडेस। अब वो कह रही थी कि अच्छा देखो मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें ये तो नहीं जानती कि तुम्हारा पर्पस क्या है। फिलहाल वो कहने लगती है कि देखो मुझे लगता है क्या तुम मेरे को चैरिटी फंड के लिए यूज़ कर रहे हो। फिलहाल वो कह रही थी कि देखो मुझे पक्का पता है, लेकिन तुम चैरिटी फंड के लिए मेरे को यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन तुम जो है समाज सेवक नहीं हो। अब उससे ये सब बातें बोल रही होती है। बट हम देखते लेनी एक पर्चा निकाल के देता है। वो उसे पर्चे में इसकी रिपोर्ट वगैरह बता रहा होता है। कह रहा था कि देखो मेरे को नहीं पता रीज़न क्या है, बट तुम्हारे लिए बता दूं मैं, तुम ठीक हो जाओगी जल्दी। जितना सिंपल है उतना सिंपल दिख नहीं रहा। वो लड़की जो है चौंक जाती है और कह रही थी क्या क्या बोल रहे हो तुम। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि देखो ठीक है तुम्हें ना रेस्ट करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मतलब अपना दिल को जो है इमोशनल मत करना, नहीं तो तुम्हारा दिल जो है फिर से बेकार हो जाएगा, जो हर्ट है वो बेकार हो जाएगा। वो कह रहा होता है कि चलो ये आराम आराम से हील हो जाएगा। वो कह रही थी कि देखो मैं इस हॉस्पिटल से जा रही हूँ, ठीक है, तो तुम आई होप कि मैं कभी ज़िंदगी में इस हॉस्पिटल में दोबारा नहीं आऊँगी। वो ऐसा गुस्से में बोल रही होती है। लिनी कह रहा था कि ऑल राइट ठीक है तुम डिस्चार्ज हो जाओ यार। फिलहाल लिनी यहाँ पे अभी भी इसे किलसा ही रहा होता है। लिनी कह रहा था कि चलो ठीक है साऊ इसे ज़रा मतलब बिल वगैरह दे दो ताकि ये पेमेंट वगैरह कर दे नीचे जाके। अब हम देखते हैं जो साऊ होती है ना वो इसे पेमेंट मतलब बिल दे देती है। कह रही होती है कि देखो पूरे 12,480 हो गए, ठीक है, तो मैं 10,000 अभी पे करने पड़ेंगे और बाकी 2,480 रुपये जी नीचे पे कर देना, मतलब जीने के नीचे जाके पे कर देना। अब ये लड़की सुन के ना हैरान हो जाती, कह रही थी क्या इतनी सारी पेमेंट, कह रही होती है इतना सारा एक्सपेंसिव, मतलब इतना सारा खर्चा, इतनी महंगी कैसे हो गई यार। अब जो साउ डॉक्टर होती है ना वो बता रही होती, कह रही थी कि देखो डॉक्टर लेन ने बोला कि आपका ना एक हाई स्टेटस है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो मेडिसिन है वो इम्पोर्टेड मेडिसिन है, तो मे बी इसका जो
चार्ज है वो तो हाई होगा ना। अब ये बात सुन के ना ये लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या इस बंदे ने तो मेरे पिछवाड़े में दर्द कर दिया यार, सच में छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। फिलहाल ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है यहाँ पे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है लेनी कह रहा था कि तो बताओ उसकी जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी पूरी हो गई। वो कह रही होती कि हाँ उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है, और वो कह रही होती कि अब वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे डर लग रहा है अगर वो दोबारा आए तो दोबारा बीमार पड़ जाएगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो डायरेक्टर ली होती है वो आती कह रही थी कि देखो तुम लोग कल ना एक सर्जरी है तो तुम एक रिपोर्ट चेक कर लो, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है सारी रीड कर लेना, ठीक है, कल एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है हम लोग के लिए। वो ऐसे आते इन्हें बोल रही होती, तभी हम देखते हैं पीछे से मतलब ताली मारने की आवाज़ आती है। वो और कोई नहीं जैंग होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो तुम लोग, मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। हम देखते हैं वो उसे बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो हम लोग ना आज मतलब आज हमारा नया डे है तो हम लोग आप लोगों को पार्टी दे रहे हैं। वो कह रहा था कि हमने सभी लोगों को इन्वाइट किया है, ठीक है, मील के लिए मतलब डिनर के लिए आज सभी को इन्वाइट किया है। वो कह रहा था कि तुम लोग जो है खाना पीना मत मंगाना, आज मैं पार्टी दूंगा तुम लोग को। वो कह रहा था कि देखो आज हमारा नया डे है तो आज नए डे की स्टार्टिंग होगी। वो कह रहा था कि ऑर्डर वगैरह मत करना, हम पे करेंगे। अब ये बात सुन के ना जो साहू डॉक्टर होती है वो कह रही थी थैंक यू सो मच डायरेक्टर वैंग, वो जैंग मतलब दोनों को बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो बंदा आता है, कह रहा था कि चलो ठीक है इट्स डील। वो कह रहा था कि देखो मुझे याद है जितने सारे वो नर्स वगैरह मिला के टोटल कम से कम 28% है ना हमारे डिपार्टमेंट में। अब लिनी ये सोच रहा होता है, कह रहा था कि यार क्या इस बंदे ने मेरे को ऐड किया कि नहीं किया। फिलहाल इस बंदे ने लिन को ऐड नहीं किया होता। हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ ब्रदर वैंग क्या आप सच में मतलब हम सबको इन्वाइट करोगे, क्या ये महंगा नहीं होगा आपके लिए। वो कह रहा था कि नहीं यार इतना भी महंगा क्या होगा, मेरे लिए बस छोटा सा केक के पीस के बराबर है। अब वो बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दिखा रहा होता है, सॉल्व कर रहा होता है और कुछ नहीं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो लोग आ चुके होते हैं। कह रहे थे कि यहाँ पे डॉक्टर वैंग कौन है, उसका जो ऑर्डर है वो आ चुका है, ये लो। हम देखते हैं वो आता है, कह रहा था कि हाँ मैं हूँ, मैंने ही ऑर्डर किया था। वो कह रहा था कि चलो आप लोग जो है मील को डेस्क पे रख दो। फिलहाल हम देखते हैं वो जो खाना पीना होता है सब कुछ डेस्क पे रख दिया होता है। और भाई इतना सारा खाना देख के तो भाई मुंह में पानी आ रहा है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ, आ जाओ जल्दी सारे यहाँ पे खाना खाना खाने के लिए। उन सबको बुला रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो एक डब्बा लेके डायरेक्टर ली के पास जाता है। वो कह रहा था कि डायरेक्टर ली देखो मैंने आपके लिए स्पेशली मंगाया है, ये आप ज़रा इसे टेस्ट करो, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। फिलहाल हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है वो कह रही थी कि हाँ थैंक यू सो मच। तभी हम देखते हैं वो जो साहू होती है वो कह रही थी कि अरे यार ये लास्ट डब्बा कैसे बचा है, मतलब लास्ट डिनर कैसे है, क्योंकि मैं अभी बची हुई हूँ और साथ में लिन भी बचा है, लिन के पास तो उसका डिनर आया ही नहीं। फिलहाल वो कह रहा होता है कि अरे यार मेरा स्टूपिड ब्रेन सिट, मैं तो भूल गया था कि हमारे बीच में एक डायरेक्टर लिन नाम का बंदा भी है। आई एम सॉरी मिस्टर लिन, मैं भूल गया थोड़ा। वो कह रहा था कि देखो मैं अब दोबारा ऑर्डर करूँगा तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट हम देखते हैं ये दोनों जो है डॉक्टर होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं डायरेक्टर ली और जो साहू होती है वो दोनों देखते हैं, कह रहे थे कि यार ये पक्का इन लोगों की चाल है। फिलहाल सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना साहू डॉक्टर, वो कह रही थी कि ब्रदर लिन देखो आप मेरा जो मील है वो ले लो, क्योंकि मैं तो आज डाइट पर हूँ और आज रात को मैं जो फ्रूट वगैरह उनसे ही काम चलाने वाली हूँ। वो साफ साफ मना कर देती है, कह रही थी कि ये लो मेरा मील ले लो। बट हम देखते हैं तभी गेट ओपन होता है और हम देखते हैं जो यैन होती है ना वो आ चुकी होती है, कह रही थी कि डॉक्टर लिन यहाँ पर हैं। फिलहाल वो लंच लेके आई होती है। है यार काश कोई मेले भी ऐसे लंच लेके आया करे कॉलेज में। फिलहाल हम देखते हैं उसे देख के ना मतलब जितनी नर्स होती हैं वो सारी हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है ना वो कि मैं क्या ही बोलूँ। लेन सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पर कर क्या रही है। अब ये जो साहू होती है ये भी यही सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं वो यैन आती है, कह रही थी कि देखो मेरे पास ना आज आफ्टरनून में कुछ करने को कुछ था नहीं तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लंच लेके आ जाती हूँ। लेन कह रहा था कि वाह व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग यार तुम्हारी, सच में मेरे पास खाने के लिए कुछ था नहीं और तुम मेरे लिए खाना ले आई, वाह काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है मैं तुम लोग को और यहाँ पे मतलब इंटरफेयर नहीं करूँगा तो मैं जा रहा हूँ लंच करने। अब हम देखते हैं वो जा चुका होता है। अब जो ये बंदा होता है ना क्या डॉक्टर कह रहा था कि आखिर सारी जितनी भी अच्छी लड़कियाँ हैं वो इसके पीछे क्यों पागल हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेन जो है यहाँ पे लंच कर रहा होता है और इससे बात कर रहा होता है, कह रहा था कि वाह तुम मेरे लिए इतना सारा लंच लेके आई। हम देखते हैं वो लंच खोलता है और भाई इसके अंदर राजमा चावल वगैरह होते हैं और मतलब कुछ इसी टाइप के पकवान होते हैं और क्या। हम देखते हैं लेनी इससे पूछ रहा होता है, कह रहा था कि यार तुम मेरे लिए लंच क्यों लेकर आई बताओ जरा। अब वो इससे पूछने लगता है कि लंच क्यों लेकर आई। अब जो यैन होती है वो बताने लगती है, कह रही थी कि यार बहुत दिन हो गए हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया और मतलब साथ में खाना पीना भी नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए तो मैं तुम्हारे लिए लंच ले आई। वो कह रहा था कि वाह ये काफ़ी अच्छा है। अब ये भी यहाँ पे खुश हो रही होती है और यहाँ पे इनके बीच में काफ़ी अच्छा एक एंगल देखने को मिलता है, मतलब ये लोग जो है काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि चलो ठीक है मैं आज आपको ना तो मैं आफ्टरनून ले मतलब पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं आपका वेट करूँगी, वो ऐसे बोल रही होती है और हम देखते हैं वो उसे जो है फ्लाइंग किस भी कर रही होती है। हाय यार मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या कोई बात नहीं।
तभी हम देखते हैं लिनी वापस से अपने ऑफिस में आता है। अब भाई उसे देख के ना मतलब जितनी सारी नर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं जो साहू होती है वो कह रही थी कि लेन ब्रदर, आखिर वो जो लड़की थी इतनी प्रिटी वाली, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? लेनी कह रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? वो कह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ वो लड़की है जो मेरे को मतलब जो मेरा पीछा कर रही है, ठीक है, मैं उसका पीछा नहीं कर रहा। फिलहाल वो कहने लगता है कि देखो मैं अभी तक अग्री नहीं हुआ उसके लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ ना, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भाव खा रहा होता है, भाव टाइप का खा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है वो कह रहा था कि अच्छा इतना ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा है सच में। वो बंदा बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है इस बंदे से। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है साहू डॉक्टर, वो कह रही थी कि देखो हम लोग ना यहाँ पे बस डिस्कस कर रहे थे कि वो जो लड़की ने वियर पे कर रखी थी ना, मतलब जो स्कर्ट पहन रखी थी, वो कितनी महंगी वाली स्कर्ट है। वो कह रही थी कि हमें पता है वो कम से कम 80,000 की होगी, मतलब 80,000 की होगी। लेनी कह रहा था कि हाँ वो एक कंपनी रन करती है, मतलब कंपनी चलाती है, तो 80,000 की ड्रेस पहनना नॉर्मल है यार, इट्स नॉर्मल। फिलहाल ये लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान कह रही थी कि ब्रदर लिन वाओ आप तो काफ़ी अच्छे हो, आपको सच में एक काफ़ी रिच लड़की जो है फॉलो कर रही है, वाओ मतलब चेस कर रही है। फिलहाल हम देखते हैं डायरेक्टर लेन आती है, मतलब डायरेक्टर ली आती है। वो कह रही थी कि देखो हम लोग की ना कल सर्जरी है तो तुम लोग सर्जरी पे ध्यान दो, ठीक है। वो यहाँ पे थोड़ा जेलस फील कर रही होती है और कुछ नहीं। फिलहाल वो जो साउ डॉक्टर होती है वो कह रही थी कि हाँ ठीक है डायरेक्टर ली, मैं समझ गई। अब वो ये सब बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है जो सिस्टर लिंग होती है ना, वो यहाँ पर दिखाई देती है। हम देखते हैं लेनी बाहर जा रहा होता है, कह रहा था कि अरे सिस्टर लिंग आप यहाँ पर कैसे, आप इतनी जल्दबाजी में क्या क्या कर रही हो? वो देखते हैं लिनी को, लिनी अरे वाह मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं। वो कह रही थी कि आखिर तुम हो कहाँ, मतलब बिजी कहाँ रहते हो? लिनी कह रहा था कि कुछ नहीं, मैं बस एक हॉस्पिटल का डॉक्टर बन चुका हूँ, मतलब एक डॉक्टर बन चुका हूँ एक हॉस्पिटल के अंदर, और कुछ नहीं। वो कह रहा था कि मैंने अपनी लाइफ मतलब ऐसे ही स्पेंड करता रहता हूँ। वो कह रही थी कि वाह यार तुम सच में एक हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर बन गए हो, तुम कितने अच्छे हो यार। लेकिन वो बताने लगते हैं बाय द वे हमारा ना एक सर्वे था, मतलब एक कॉन्टैक्ट हुआ था, मतलब एक बिड था। फिलहाल वो बताने लगती है, कह रही थी कि वो जो ग्रुप है ना अभी तक नहीं हट रहा और वो 10,000 रुपये मांग रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। लिन कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। लिन कह रहा था कि चलो मुझे लगता है ना तुम हैंडल नहीं कर सकती, तुम मेरे को ले चलो वहाँ पे। वो कह रही थी कि हाँ ठीक है लेकिन तुम ना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना उस एरिया में जाके, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक लोग रहते हैं। वो चायांग ग्रुप के ऊपर ना मतलब खतरा हो जाएगा। मतलब वो कह रही थी कि ये अच्छा नहीं होगा। लेनी कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। वो कह रहा होता है कि तुम बस मुझे लेकर चलो वहाँ पे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि ये दोनों जो है उस ग्रुप के पास चले जाते हैं। अब ये वही गाड़ी होती है जो लेनी ने इस लड़की को गिफ्ट दी होती है, मतलब इनको गिफ्ट दी होगी, अगर आप लोग को याद होगा पहले वाली स्टोरी में। तभी हम देखते हैं लिनी जो है किन्हान को कॉल करने लगता है, कह रहा था कि देखो मेरे को ना सेंटी टाउन के अंदर, मतलब सेंटी टाउन के अंदर 10 ट्रकों की ज़रूरत है, ठीक है, तो तुम जल्दी अरेंज करा दो वहाँ पे। और वो कह रहा था कि तुम वहाँ पे वेट करना। फिलहाल हम देखते हैं जो किन्हान होता है ना, वो कह रहा था कि अच्छा बॉस तो आप ट्रक क्यों चाहते हो, क्या कोई प्रोजेक्ट वगैरह है क्या सेंटी टाउन के अंदर? वो इससे पूछ रहा होता है, बट हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि नहीं नहीं कुछ प्रोजेक्ट नहीं है। वो कह रहा था कि बस मेरे को व्हीकल की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे वो जो लोग हैं ना वो लोग हट नहीं रहे हैं, मेरे को उनके साथ डील करना है। वो कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं फिर अरेंज कराता हूँ, जो किन्हान है वो ऐसा बोल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि जो चेंगाई का सैंडी टाउन है ना, वो एक विलेज टाइप का एरिया होता है। फिलहाल इनकी गाड़ी जो होती है आके रुकती है। अब जो लेन होता है और जो वो लड़की होती है ना इंग, वो बाहर निकलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी जैसे ही आगे जाता है ना, वो जो ट्रक वाला इसे पहचान जाता है। वो कह रहा था कि हे ब्रदर ब्रदर इधर, क्या आप बॉस किन के फ्रेंड हो? वो इससे पूछ रहा होता है। लेनी कह रहा था कि अरे तुम मुझे कैसे जानते हो? हम देखते हैं वो जो ट्रक का जो लीडर होता है ना, वो कह रहा था कि अरे बॉस, वो बॉस किन ने आपकी फ़ोटो भेजी थी तो मैंने आपको पहचान लिया। वो कह रहा था कि देखो मेरा नाम जाओ सैन है। वो कह रहा था कि हम लोग रेडी हैं। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर। लिनी से समझाने लगता है, कह रहा है कि देखो तुम्हारे लिए एक टास्क है, तुम बस ट्रक को लेकर आगे तक जाओ और कोई भी तुम्हारे पास में आए तो फिर रोक देना, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। लिनी इसे बता रहा होता है। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि हाँ ठीक है आप चिंता मत करो, हम लोग बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, ठीक है। वो ऐसे बोल रहा होता है, कह रहा था कि हम अपने काम में एक्सपर्ट है। फिलहाल हम देखते हैं वो ट्रक वगैरह लेके आगे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिनी आगे जाता है, वो देख रहा होता है इतनी सारी भीड़। अब इतना सारा क्राउड देख के ना, मतलब वो जो लड़की होती है इंग, वो कह रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है। तभी हम देखते हैं एक बंदा होता है, वो कह रहा था कि ए सुनो सारे के सारे, जब तक 1 लाख युआन नहीं मिलता तब तक कोई नहीं हटेगा। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना इंग, वो कह रही थी कि अरे आखिर ये सब हो क्या रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पहले तो यहाँ पे बहुत कम लोग थे। अब लिनी जो है इससे पूछने लगता है, कह रहा था कि क्या पहले मतलब बहुत कम लोग थे, अब आज इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब लिनी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है और इससे पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को नहीं पता, लेकिन जब मैं बहुत पहले आई थी तब यहाँ पे 1-2 लोग ही थे, पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। वो कह रही होती है कि चलो हमें देख मतलब चल के देखना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो कि मैनेजर होता है, वो कह रहा था कि अरे मिनिस्टर वैंग और ब्रदर लिन आप लोग यहाँ पर। फिलहाल हम देखते हैं वो लिन को पहचान जाता है। लिन कह रहा था कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है। अब जो हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो पूछ रही थी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। वो इन्हें बताने लगता है, कह रहा था कि देखो जब से इन्हें पता चला है ना
कि यहाँ पे कोई आ रहा है और उन्हें ये ज़मीन चाहिए, तो ये लोग सारे के सारे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और जा नहीं रहे। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो मतलब सारे के सारे ऐसे ही आ रहे हैं। फिलहाल लेनी समझ चुका होता है, कह रहा था कि ठीक है फिर मैं इन्हें देखता हूँ ज़रा। हम देखते हैं लेनी आगे तरफ आता है इन लोगों के पास और कह रहा था कि देखो तुम लोगों में से जो तुम्हारा लीडर है ना, उन लोगों को पास में भेजो, ठीक है मेरे पास भेजो ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। वो लिन जो होता है इनसे बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो बेवड़ा होता है वो कह रहा था कि अच्छा तुझे क्या लगता है हम तेरी बात पे मानेंगे। वो कहने लगता है कि देख अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, और मैं क्या कोई भी नहीं जाएगा, हिम्मत है तो लेके दिखा दे जा, मान जाऊँगा। अभी थोड़ा बेवड़ टाइप की एक्टिंग कर रहा होता है। लिनी कह रहा था कि ए क्या बकवास कर रहा है, क्या तू चाटा वाटा खाएगा क्या बेवड़े इंसान। लिनी जो है इससे मतलब थोड़ा रूडली बात कर रहा होता है। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पे हमें भगा देगा। वो क्या लगता है कि देखो देख अगर तेरे पे इतना सारा टाइम है ना तो तू यहाँ पे टाइम वेस्ट करता रहा, ठीक है मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं जितना मर्जी उतना टाइम वेस्ट करूँगा। हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा बच्चू ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी अपने ट्रक के पास जाता है और कह रहा है कि क्या तुझे ये सारी ट्रक मतलब क्या तुझे ये सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये लोग फालतू में नहीं खड़ी, मतलब ये गाड़ी फालतू में नहीं खड़ी, ठीक है तो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है खड़ा रहे। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि अच्छा तो तू क्या मुझे धमकी दे रहा है हैं, बता मेरे को। लेनी कह रहा था कि अच्छा तो तुझे मेरे को धमकी, मतलब तुझे क्या लगता है कि ये धमकी है, ठीक है फिर अपने आप पे ट्राई कर ले। हम देखते हैं वो बंदा को ऐसे बोलने लगता है। वो बंदा कह रहा था कि ए तू देख कर आ जरा इसे। वो कहने लगता है कि देख जैसे ही वो ट्रक तेरे ऊपर चढ़ने आए तू भाग जियो वहाँ से। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा जो टकला होता है वो बाहर आता है, कह रहा था कि अब बता मैं देखता हूँ इसे। वो इतनी चोड़ चोड़ में आता है ना कि भाई क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल लेनी भी इसे देख रहा होता है और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो ट्रक के पास जाके खड़ा हो जाता है। अब मुझे नहीं पता है भाई इस बंदे को क्या चुल मची थी कि भाई चलते हुए जो ट्रक होती है ना उसके अंदर मतलब अपने सर दे के मारता है। अब मुझे नहीं पता क्या चुल मची थी से कि भाई ट्रक के ऊपर मतलब जाने लगता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा जो है ट्रक के नीचे आ जाता है और मतलब हो गया कल्याण। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा जो है इसकी वीडियो बना रहा होता है, जो बेवड़ा होता है वो कह रहा था कि आज तो मतलब फुल सूट होगा। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि ए जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ इसे जल्दी। अब क्या होगा भाई, मतलब खुद ने भेजा। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा जो होता है कह रहा था कि हम जा रहे हैं बाद में देखेंगे तेरे को, ये बोल के मतलब चले जाते हैं। अब लेनी सोच रहा होता है कि आखिर ये माजरा क्या है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, ये खुद ही आए खुद ही चले गए। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो तुम लोग जो है यैन से ये सब बातें मत बताना। हम देखते हैं वो जो मैनेजर होता है वो कह रहा था कि हाँ ठीक है बॉस हम समझ गए। वो ऐसा बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं पार्किंग एरिया में लेन जो है आता है, वो कह रहा था कि चलो ठीक है सिंह अब देखो अब मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय बाय टाटा। वो कह रहे होते कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी जो है यैन के पास आया होता है और हम देखते हैं जो यैन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होके बैठी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि तो बताओ आखिर मेरे को ये ड्रेस कैसी लग रही है, मतलब मेरे ऊपर ये ड्रेस कैसी लग रही है। वो कह रही होती है कि मैंने बहुत दिनों के बाद ये ड्रेस पहनी है। लिनी कह रहा होता है कि ये स्कर्ट ना मतलब ठीक नहीं लग रही। लिनी साफ मना कर देता है। वो कह रही थी क्या क्या कहा तुमने। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि अरे तुम्हें तो पता है ना मुझे ना तुम्हें बिना ड्रेस के प्यार करना पसंद है। अब भाई मतलब ये क्या बात हुई। फिलहाल हम देखते हैं लिनी जो होता है इसे किस कर लेता है और कुछ नहीं कहता। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ में मतलब मजे ले रहे होते हैं या फिर किस वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो लिन्नी होता है वो इसे मतलब सोफे पे लेटा देता है और बस इसके साथ मतलब रोमांस कर रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया देता है कि जो चायन ग्रुप होता है ना उसके अंदर वो जो एक लड़की होती है वो आती है, कह रही थी कि मैम मिस जी वो जो प्रोजेक्ट है ना वो स्टार्ट होने वाला है, वो कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है फिर जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और जो बाकी के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हें बता दो कि मीटिंग जो है आज 10 बजे होने वाली है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक कॉल आती है और उसमें एक वीडियो चल रही होती है जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो लिन होता है वो एक बंदे को मार रहा होता है या फिर उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक कॉल आती है, वो कॉल पिकअप कर रही होती है। तभी वो बता रहा होता है कि मिस जी आपने वो वीडियो तो देख ही ली होगी। वैसे मैं बता दूँ कल जो सेंटी टाउन के अंदर हुआ था ना, कल लेनी ने एक बंदे को हिट कर दिया, उससे वो जो बंदा है वो इंजर्ड हो गया और मैं बता दूं मैं वैंग हूँ। हम देखते हैं लिनी वो जो लड़की होती है ना जो यैन होती है वो ये सब बातें सुन रही होती है। वो कह रहा होता है कि अगर तुम लिनी को जेल जाना नहीं चाहती, मतलब जाने नहीं देना चाहती, तो बस हमारा जो वो जो प्रोजेक्ट है वो हमें दे दो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें साइन करवा दो। हम देखते हैं वो इससे बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ जल्दी, तुम फटाफट पेपर लेकर आ जाओ ताकि हम लोग मिलकर फेस टू फेस बातें कर सकें। हम देखते हैं जो यैन होती है वो कह रही थी कि ठीक है मैं आ रही हूँ। अब ये गुस्से में तो होती है बहुत ज़्यादा और कह रही थी कि ठीक है मैं जल्दी आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं एक बंदा भागता भागता आता है, कह रहा था कि सिस्टर वैंग एक बहुत बुरी खबर है। वो कह रहा था कि देखो जो यैन है ना उसे पता चल चुका है कि जो कल सेंटी टाउन के अंदर क्या क्या हुआ था, मतलब लिनी ने हमारी हेल्प करी थी। वो कह रहा होता है कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया और साथ में मतलब इतनी तेज़ी से चली गई वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है मतलब अपने साथ लेके गई है। वो लड़की कह रही होती क्या क्या कहा तुमने। तभी हम देखते हैं वो फटाफट जो लेनी को कॉल कर रही होती है और कह रही होती है कि लेनी देखो जो मिस यैन है उसे सब कुछ पता चल चुका है,
हम लोग कल वाली बात छुपा नहीं पाए। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रही होती है, कह रही थी कि जो यैन है ना वो तेजी में गई हैं, जैसे उन्हें पता चला। तुम जल्दी जाओ उन्हें देखो। फिलहाल ये बात सुन के लिन जो होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कह रहा था कि ठीक है। हम देखते हैं वो अपनी जो ड्रेस है वो फटाफट उतारता है डॉक्टर वाली, कह रहा था कि नर्स इसे संभालो तुम। हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ ठीक है। मतलब भाई इतनी तेज़ी से में आता है और स्टाइल में, मतलब अपनी ड्रेस जो है उतार के जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिफ्ट ऊपर आ रही होती है और हम देखते हैं जो लियांग होती है ना वो अपने ग्रैंडफादर के साथ आ रही होती है। वो कह रहे थे कि अरे तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो। वो देख लेती है लिन को और कह रही थी कि आखिर माजरा क्या है, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो, बताओ जरा। वो उससे पूछ रही होती है बट लिन कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि सॉरी सॉरी, मैं आज बहुत जल्दी में हूँ, तुम जाओ। वो उसे बाहर निकाल देता है और चला जाता है। अब ये लड़की जो है सोच रही होती है अरे आखिर माजरा क्या है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। फिलहाल वो सोच रही होती कि लिनी को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो मतलब ऐसा तो कभी नहीं करता। वो कह रही थी कि चलो मेरे को भी देखना चाहिए आखिर माजरा क्या है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है वो जो बंदा होता है ना जोंग, वो कह रहा था कि मिस्टर फैन, मैंने सुना है वो जो एचआर डिपार्टमेंट का जो मेडिसिन है उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो कह रहा था कि हाँ यार मैंने सुना तो है। और वो कह रहा था कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब लिनी की जो वुमेन है ना हम उससे सारा जो कवर है वो मतलब लॉस जो है वो कवर करेंगे। तभी एक बंदा आता है, कह रहा था कि हाँ तो जाओ और अंकल वैंग देखो, मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, वो उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे बस वही चाहिए। तभी हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन होता है और जो यैन होती है वो आ चुकी होती है। उसके हाथ में डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती है वो भी होती है। हम देखते हैं वो फटाफट आ रही होती है। तभी वो बंदा कह रहा था कि ओह मिस जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आओ जल्दी आके बैठो। वो कह रहा था कि देखो हम लोगों ने आपके लिए जो डिशेज़ है वो प्रिपेयर किया है। बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि मेरे को डिनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये लो पेपर। वो कह रही थी कि देखो मैंने साइन कर दिया, अब तुम इस पर साइन कर दो। वो फटाफट इसके जो पेपर है उसके मुंह पे दे के मारती है। वो कह रहा था कि अरे मिस जी इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, बैठो तो अभी अभी तो हमने नाश्ता स्टार्ट किया है। हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो नाश्ता वास्ता क्या तेल लेने। वो कह रही थी कि अगर वो इंसान मर गया ना और अगर लेनी जो जेल चला गया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो तुम लोग अगर मेरे से फाइट नहीं करना चाहते तो फिर मत करो ये सब। वो कह रही थी कि देखो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने कम से कम बिलियंस में पैसे जो है स्पेंड कर दिया और मैं अब ऐसे झुक रही हूँ। वो कह रही थी कि मैं झुकना तो नहीं चाहती लेकिन ये मैटर बहुत ज़्यादा हो गया। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा था कि ये वुमेन इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएंगी। बट हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि अरे मिस जी आराम से इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, अभी तो हम लोगों ने बातें करना स्टार्ट किया है। फिलहाल हम देखते हैं बंदा थोड़े ज़्यादा बातें कर रहा होता है। वो कह रही थी कि अब क्या बातें करना है, देखो मैंने ट्रांसफर पेपर जो है ऑलरेडी तुम्हें सबमिट कर दिया है, ठीक है, मतलब दे दिया तुम्हें, अब और क्या बात करनी है। वो कह रहा था कि अरे नेचुरली मैं बता दूँ ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। वो कह रहा था कि मिस जी देखो हम ना तुम्हारे लिए कोई काफ़ी अच्छा बंदा फाइंड करेंगे जो तुम्हारा पार्टनर बन सके। वो कह रहा था कि तुम लिन को छोड़ो यार। वो कह रहा था कि देखो मुझे डर है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कोऑपरेट करो। वो कह रही थी क्या कोऑपरेट, मैं तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करना। वो कह रही थी कि देखो अगर तुम लोग जो है बड़ा प्रोजेक्ट डील नहीं कर सकते तो फिर मत क्या करो। वो कह रही होती कि जो चायोंग ग्रुप है वो अब से तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। वो ये बोल के जाने लगते। तभी हम देखते ही बंदा कह रहा था कि ओह मिस जी जो तुम्हारे वर्ड है ना वो मेरी आंखों में चुभ रहे हैं। हम देखते हैं वो कह रहा था कि गाइस पकड़ लो इसे। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो बहुत सारे जो गुंडे होते हैं उनको बोल देता है पकड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं वो जो गुंडे होते हैं फटाफट आगे बढ़ने लगते हैं और मतलब लिन वो जो यैन होती है उसे घेर लेते हैं। अब हम देखते हैं जो यैन होती है वो कह रही थी कि अरे तुम लोग क्या चाहते हो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। बट हम देखते हैं एक बंदा जो होता है वो मतलब वाइन भर रहा होता है और कह रहा था कि अरे मिस जी इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, जरा रुको तो सही। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो एक कांटेक्ट होगा हम तीनों के बीच में, ठीक है, इसमें लेनी नहीं आएगा। वो कह रहा था कि हम तीन होंगे खाली, बस हम तीनों के जो पास जो प्रॉफिट जाएगा वो जाएगा, लेनी के पास नहीं जाएगा, तुम लेनी को साइड में कर दो, ठीक है। वो ये सब बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो होता है जाओ वो इसे पकड़ लेता है, जो जैंग होता है वो इसे पकड़ लेता है। कह रहा था कि मिस जी तुम कहाँ जाना चाहती हो बताओ जरा। वो कह रहे थे कि देखो तुम लोग हट जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे को छोड़ो, जाने दो मेरे को। वो यार ये सब बोल रही होती है। बट हम देखते ही बंदा कह रहा था कि नहीं नहीं इतनी आसानी से नहीं। वो कह रहा था कि देखो डॉक्यूमेंट तो मैंने ले लिए लेकिन आज मैं ना तुम्हें ड्रिंक जरूर पिला के रहूँगा, अगर तुम नहीं पियोगी तो भी मैं तुम्हें पिलाऊंगा। ये ऐसा बोल रहा था, कह रहा था कि अगर तुम नहीं भी पीना चाहती तो भी मैं तुम्हें पिलाऊंगा। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो जैंग होता है वो कह रहा था कि देखो मिस जी मैं ना तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा दारू पीते हुए और ये सब वीडियो जो है लिनी को सेंड करूँगा ताकि उसे भी तो पता चले कि जो उसकी वुमेन है वो हमारे साथ दारू पी रही है। हा 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 हा। तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा था कि मिस जी देखो ये देखो ड्रिंक मैंने तुम्हारे मुंह के पास लिया, अब बस जल्दी पी लो। वो कह रही थी कि बकवास बातें करना बंद करो, ठीक है, मैं नहीं पीने वाली और हटो मेरे को जाने दो। जो ये ना वो ये सब बोल रही होती है। बट हम देखते हैं
वो मना कर रहा होता है। वो कह रही थी कि देखो मैं नहीं पीने वाली वाइन, ठीक है। बट हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो यैन का मुंह पकड़ लेता है और कह रहा था कि पियो पियो। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो लिनी है वो आ चुका होता है और दरवाजे पे लात मारता है। अब वो जैसे इन तीनों को देखता है ना, ये तीनों जो है घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि आज तो मैं तुम तीनों को किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब लिनी जो यहाँ पे होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कह रहा था कि आज तो मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब ये बंदा कह रहा था कि जो कह रहा था कि अरे क्या तुम पागल हो गया है, तेरी हिम्मत कैसी हमारी टेरिटरी में आने की, बता जरा। अभी बंदा बहुत गुस्से में होता है। बट हम देखते हैं लिनी इसके मुंह पे लात दे के मारता है, तेरा गुस्सा क्या तेल लेने। अब भाई से इतनी तेज लात दे के मारता ना, ये बहुत दूर जाके गिरता है, जैसे भाई जैसे फुटबॉल को लात नहीं मारते वैसे ही वाला सीन लग रहा है मेरे को। फिलहाल हम देखते हैं बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। ये बंदा कह रहा था गाइस मारो उस साले को। बट हम देखते हैं लेनी इसी को मारता है, फटाफट आता है इसके पास और इसके पेट में एक लात दे के मारता है। ये बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इसका मतलब हालत पतली हो जाती है। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि जो बंदा होता है ना काँप रहा होता है, कह रहा था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी मुझे मारने की, बता जरा। बट तभी हम देखते हैं लेनी जो है इसको पैर में मारता है और इसे मतलब घुमा के फेंक देता है। मतलब इतनी आसानी से कोई कैसे घुमा सकता है यार, इतना मोटा बंदा है यार वो। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या रहता है उसके पैर पे, मतलब उसके हाथ पे जो है अपना पैर रख देता है, क्या रहता है कि इसी हाथ से छुआ है ना तूने उसे, बता जरा इसी हाथ से छुआ है ना। फिलहाल हम देखते हैं लेनी बहुत गुस्से में होता है। वो कह रहा था कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलती कर दी, मेरे को पता है, प्लीज़ मेरे को जाने दो, वो भूमि तुम्हारी है, वो मतलब वो जगह तुम्हारी है, अब से प्लीज़ मुझे जाने दो। बट हम देखते हैं उसका जो हाथ है वो तोड़ देता है। अब भाई मतलब जैसे ही तोड़ता है ना वैसे ही बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है और बिल्डिंग जो है हिलने लगती है। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अब तुम दोनों की बारी, तुम लोग जो है खड़े खड़े बहुत पंगे ले लिए। आखिर तू पागल है क्या जो तू हमेशा मेरे से पंगे लेता रहता है, तू मेरे बराबरी नहीं कर सकता। फिलहाल ये सब जो है जैंग से बात कर रहा था। जैंग बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कह रहा था कि देख लेनी देख, तू मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तूने मुझे छुआ ना तो तेरी मतलब बता रहा हूँ तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। वो लेनी से वो बोल रहा था। बट हम देखते हैं लेनी इसका मुंह पकड़ता है और जमीन पे देके मारता है, कह रहा था कि ये तेरा हेड, ये तेरा सिर है, इसी के अंदर वो प्लान था ना जिससे तूने यैन के साथ ट्रिक खेला। वो कह रहा था कि इसी उंगली के साथ तूने छुआ है ना उसे, बता जरा। वो उसकी उंगली पकड़ के मतलब तोड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है रुक जाओ। अब वो बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी और हम देखते हैं 3-4 लोग आ रहे होते हैं भागे भागे। अब लेनी जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना, वो और तीनों कोई और नहीं बल्कि जो मेयर होती है वो और जो किन्हैन होता है वो, और साथ में एक बंदा और होता है। तभी हम देखते हैं जो किन्हैन होता है ना वो कह रहा था कि बॉस लेन प्लीज़ और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, प्लीज़ रुक जाओ रुक जाओ। वो इसे रोक रहा होता है। बट हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि आज मैं इसका हाथ तोड़ के रहूँगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं लेनी जो होता है इसके मतलब हाथ पे भी पैर रख के बैठा होता है और कह रहा था कि आज मेरा हाथ मतलब आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी हम देखते हैं उसका जो हाथ है ना वो तोड़ देता है, मतलब पूरी की पूरी हड्डी तोड़ देता है। ये बंदा बहुत तेज चिल्लाता है और इतनी तेज चिल्लाता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल जो घर होता है उसमें से मतलब चिड़िया वगैरह उड़ रही होती हैं ताकि लगे कि हाँ भाई ये बंदा सच में चिल्लाया है। फिलहाल हम देखते हैं मेयर और किन्हान दोनों लोग होते हैं ना वो तीनों के तीनों हैरान हो चुके होते हैं और भाई लिन का गुस्सा देख के बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो उसके साथ में एक बंदा और होता है ना वो क्या रहता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपने फादर की तरह सेम है। फिलहाल ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता, मैं सॉरी भूल गया। फिलहाल हम देखते हैं जो यैन होती है मतलब जो लियांग होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है ये सब देख के। तभी हम देखते हैं लिनी क्या रहता है कि अब तेरी बारी है, तू बता क्या चाहता है। फिलहाल वो बंदा कह रहा था कि देखो देखो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ देखो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है मेरे साथ करने का। बट हम देखते हैं जो लियांग होती है उसे पकड़ लेती है लिन को। वो कह रही थी कि देखो तुम आप रुक जाओ यहाँ पे, अब हम लोग देख लेंगे इसकी मतलब अब हम लोग देख लेंगे इसे, ठीक है। तभी हम देखते हैं जो यैन होती है वो कह रही थी कि हाँ लिनी तुम मेरे को ले चलो प्लीज़ यहाँ से। हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तो होता है बट वो दिखा नहीं रहा होता है कि मैं गुस्से में हूँ। तभी हम देखते हैं ये दोनों जो है जा रहे होते हैं। अब इनको ये सब मेयर भी देख रही होती है। तभी हम देखते हैं जो यैन होती है ना वो कह रही थी कि लिनी क्या तुम मतलब ठीक हो ना, क्या तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लगी। बट हम देखते हैं लिनी इसे गुस्से से बोल रहा होता है, कह रहा था कि क्या तुम पागल हो है, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है जो तुम अकेली वहाँ पे चली गई उससे लड़ने के लिए। अब लिनी यहाँ पे बहुत तेज गुस्से में चिल्ला रहा होता है। वो कह रही थी कि यार मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मैंने सुना कि उस बंदे ने मेरे को कॉल किया, कह रहा था कि तुमने किसी को कार से टक्कर मार दी है। वो कह रही होती कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरे को लगा कि तुम्हें जेल में मतलब पुलिस वाले तुम्हें जेल में ले जाएंगे, इसलिए मैंने उसे डॉक्यूमेंट वगैरह पकड़ा दिए। हम देखते हैं लिनी क्या रहता है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें मतलब कोई भी कुछ भी ऐरा गैरा बोल देगा उठा के तुम क्या बिलीव कर लोगे उसके ऊपर। तुम्हें पता भी होना चाहिए कितना डेंजरस था ये, क्या तुम्हें आइडिया भी है कितना डेंजरस था ये तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। वो कह रहा होता है कि तुम क्या मतलब कॉल भी नहीं कर सकती थी मेरे को, अगर कोई भी मुसीबत आती है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो ना, है बताओ जरा मेरे को। अब उसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। बट हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन तुम मुझे प्लीज़ मतलब डांटो तो मत, मैं अब ऐसे कुछ नहीं करूँगी। हम देखते तभी लिनी जो है ऐसे हक कर लेता है और कह रहा था कि चलो ठीक है भूल जाओ, अगली बार से जब भी कुछ ऐसा हो तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना। वो कह रही होती कि हाँ ठीक है। अब भाई यहाँ पे ना ये सब देख के मतलब मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा।
या फिर नहीं। फिलहाल हम देखते हैं। वो कह रहे थे कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगी और तुम भी आगे से मतलब मेरे लिए ऐसी कोई डेंजरस वाली चीज़ें मत करना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग जो है अपने मतलब ऑफिस आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं जो लिनी होता है ना वो कॉल पे बात कर रहा होता है लियांग से, कह रहा था कि तो बताओ आप कैसी डीलिंग है। वो कह रही थी कि जो किन्हैन है ना उसने जाओ हैंग की जो कैपिटल है उनको मतलब एक लॉयर के द्वारा भेज दिया है लेटर वगैरह सब कुछ, और कह रहा होता है कि उनकी फैमिली को भी लेटर भेज दिया है। वो कहने लगती है कि वो जो बंदा है वो अब से इस कंट्री में नहीं रहेगा, और कहने लगती है कि वो जो बंदा है ना जिसका तुमने हाथ तोड़ा है उसके साथ अब कोई डीलिंग नहीं है। वो कहने लगती है कि अगर उसने आगे से और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी ना तो तुम मुझे बता देना। लेनी कह रहा था कि ठीक है। हम देखते हैं वो फ़ोन कट कर देता है और कह रही होती है कि ठीक है मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं जो यान होती है उसके पास आती है, कह रही थी कि देखो कल तुम्हें जाना पड़ेगा टर्मिनल को देखने के लिए, क्योंकि कल जो है इसका फर्स्ट फेज़ जो है कंप्लीट हो चुका है रेनोवेशन का। अगर आप लोग को याद होगा इन्होंने टर्मिनल परचेज़ कर रखा था और उसका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने वाला है, मतलब फर्स्ट स्टेज जो है कंप्लीट हो गया। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है नेक्स्ट डे हो चुका होता है। ये कह रही थी कि ब्रदर लेन आज आपके लिए ना गुड न्यूज़ है। वो कह रही थी कि आज आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। वो कह रही होती है जिसका मात्र हार्ट स्टेंट करना है और बस उसके लिए आप ऑपरेट करने वाले हो और मैं आपकी असिस्टेंट होने वाली हूँ। तो इस बात पे ही बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। लिनी कह रहा था कि अच्छा हार्ट स्टेंट ठीक है, वैसे भी कोई बड़ी इशू नहीं है। हम देखते हैं लिनी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो डॉक्टर होता है ना वो आता है, कह रहा था कि बाय द वे मैं बता दूँ हमारे पास जो डिपार्टमेंट में है ना जो स्टाफ है उसकी कमी है, तो फिर कल से जो है डायरेक्टर ली वो ज़्यादा काम करने वाली है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ ना कि आज जो है हम लोग छुट्टी लेते हैं और आज हम लोग जो है वैंगसेंग टर्मिनल जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा हो गया है और काफ़ी अच्छा भी। अब ये बात सुन के ना मतलब सारे लोग जो है डायरेक्टर ली को देखने लगते हैं और वो भी इन लोगों को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं वो पूछ रही होती है तो क्या आप हमें जाने दोगी। अब वो बोलने लगती है कि हाँ तुम जा सकते हो वैसे, लेकिन हॉलीडे के बाद मतलब हाफ डे के बाद तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो। वो लोग खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और उछलते कूदते जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो साहू होती डॉक्टर होती है वो कहती है कि अरे डायरेक्टर ली क्या आप नहीं जाओगे हमारे साथ। वो मना कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं मेरे को ना पेशेंट को देखना है डिपार्टमेंट के अंदर, तो तुम लोग जाओ रिलैक्स करो। तभी हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है ना वो कह रहा था कि अरे डायरेक्टर ली आप क्यों नहीं जाओगी, अगर आपके बिना तो मतलब मीनिंगलेस है। वो कह रहा था कि देखो मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ और आपके जो एक्सपेंसेस है वो हम लोग हमारी टीम उठाएगी, चिंता मत करो। वो ये सब बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं साइयो डॉक्टर लेन से कहने लगती है कि मुझे पक्का पता है ये ना सिर्फ डायरेक्टर ली को इनवाइट करने के लिए आया है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। तभी दूसरा डॉक्टर आता है और ली को मनाने लगता है, कह रहा था कि देखो डॉक्टर ली आज ना मैं पेशेंट को संभालने वाला हूँ, मतलब आज मैं ड्यूटी पे रहने वाला हूँ और वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो तुम लोग जाओ, तुम लोग यंग हो और तुम लोग मज़े करो जाके, ठीक है मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँगा। वो ये सब बोल रहा था ताकि जो डायरेक्टर लिए वो मान जाए। तभी हम देखते हैं वो दूसरा जो डॉक्टर होता है वो कह रहा था कि थैंक यू सो मच डॉक्टर डायरेक्टर जैंग, वो इसे बोल रहा होता है। हम देखते हैं लिन जो होता है इसकी शक्ल देखता है और जो डायरेक्टर ली होती है वो लिन की शक्ल देख रही होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मतलब कुछ कुछ होता है, खैर कोई बात नहीं। वो कह रही थी कि चलो ठीक है सही है, मैं हम सब जो है साथ में चलते हैं। अब वो ये बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं बंदा खुश हो जाता है, कह रहा था कि चलो आज मैं सबको दिखा दूंगा कि हैंडसम होना ठीक नहीं होता, पैसा सब कुछ होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो वैंगसेंग टर्मिनल है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल बना होता है। अब हम देखते हैं ये लड़की जो है एक्साइटेड हो जाती है, कह रही थी कि वाह क्या ही मतलब कितना बढ़िया लग रहा है वो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और हाँ यार मेरा कॉलेज फिर से ओपन हो गया है, तो मतलब 1 घंटे की वीडियो डाल पाना तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, या फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि यार 1 घंटे की वीडियो बहुत टाइम लगता है। तो कोई नहीं गाइस, कम से कम 20 मिनट की वीडियो तो मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।